जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हर रोज़ लेके आते हैं रूबरू में एक नई शख्सियत को, जिनको आपके रूबरू करते हैं, चाहे वो शायरी से उनका संबंध हो, चाहे किसी कला के साथ उनका संबंध हो, और चाहे वो बिजनेसमैन हो या डॉक्टर या अटॉर्नी हो, उनको हम लेके आते हैं। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, इनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ संबंध है और बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले लगभग 40 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किए हैं। और आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी, हमारे साथ हैं निशी बैल जी, फाउंडर ऑफ पनाश एंटरटेनमेंट। जी वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसा कि मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जब ये नाम आता है तो काफ़ी कुछ दिमाग में आ जाता है जी। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हुई, बचपन कहाँ पर बीता? मेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ जी, मेरा जन्म एक्चुअली साउथ दिल्ली में हुआ है। मैं दिल्ली से हूँ और वहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अमेरिका में आके भी स्कूल किया है और फिर कुछ स्कूल यहाँ किया, कुछ कॉलेज किया और फिर बाकी सब कुछ यहाँ से किया है। यहाँ आप कब आए अमेरिका में? मैं यहाँ पर आई थी 1979 में, 80 में, फिर थोड़ा टाइम के लिए वापस गई थी, 1 आध साल के लिए, फिर वापस आ गए थे। काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको अमेरिका में रहते हुए जी। उस समय के हालात आजकल के हालात से बिल्कुल अलग होंगे। बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। पहले तो इतने खैर शो भी नहीं होते थे, सोशल हमारी लाइफ बहुत कम थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियंस नहीं थे हमारे साथ उस टाइम। तो बस काम पे जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना और बाकी आना। फिर मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही एंटरटेनमेंट में था तो फिर बस वहाँ से हमारा ये सब स्टार्ट हुआ जी। फिर और परिवार में कैसा एक माहौल रहा, परिवार की सपोर्ट कैसे मिली आपको? नहीं, पहले इतनी सपोर्ट नहीं थी। माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। तो वो और फादर को ये कहते थे कुछ भी करो। फादर बहुत अच्छे थे, लीनियंट, मतलब अच्छे तो मेरी मम्मी भी है पर लीनियंट बहुत थे इस मामले में कि तुम कुछ करो लेकिन पढ़ाई पहले जी। तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था और उसके लिए तो फिर साथ साथ कुछ भी करो तो वो ठीक है। फिर मेरा फादर भी थोड़ा, वो खुद भी अकाउंटेंट थे और काफ़ी उन्होंने रियल एस्टेट में भी काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया। तो वो चाहते थे कि हम अकाउंटिंग, फाइनेंस ऐसी जगह पे ही मैं काम करूं, मतलब ऐसे करके जी। तो पर मेरा इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट में था और साथ साथ तो फिर मैंने साथ साथ स्टार्ट किया ये सारा कुछ जी। ये कैसे फिर आप इस तरफ जाना हुआ एंटरटेनमेंट की तरफ और कब हुआ? हाँ जी, फिर वो एक हमारा एक ग्रुप था जहाँ पर मैं काम कर रही थी, पार्ट टाइम काम कर रही थी। तो वहाँ पे मेरा जान पहचान हुई एक फैमिली के साथ, उन गोविल एंटरटेनमेंट है उनका नाम। तो वहाँ से मेरी उनकी दोस्ती शुरू हुई। तो उन्होंने ये एंटरटेनमेंट बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने पेजेंट से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स का शो उन्होंने स्टार्ट किया। तो उस ग्रुप में हम लोग पूरी तरह इन्वॉल्व थे, पूरी कोर कमेटी की तरह। बॉलीवुड का नाम आता है तो काफ़ी पहले यहाँ पर शोज हम देखते थे जब से आए हैं। कैसे कैसे शो आप यहाँ पर करवाते रहे? बहुत सारे शो हुए हैं यहाँ पर जिसमें हम इन्वॉल्व थे, जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन हो गए और मतलब आप कोई भी नाम लो, बड़े बड़े स्टार का वो सारे शो किए हुए हैं यहाँ पर। जैकी श्रॉफ हो गए, ये सारे जिनके भी हैं। तो वी वर प्रीटी मच इन्वॉल्व इन दैट शो जी। सो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज भी आया, काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी मैंने और फिर उसके बाद बस मैं इस लाइन में ही आ गई जी। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, जिस तरफ आपका शौक होता है भगवान एक वैसा जरिया बना देता है, वैसे रास्ते बना देता है और आपके शौक को ये पूरा करने का मौका आपको जरूर देता है। बिल्कुल, और वही मौका आपको मिला कि आप अपने शौक को जो है वो पूरा कर पाए। मैं इंडिया से, मुझे फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही शौक था वैसे भी तो, लेकिन पढ़ाई पूरी करनी थी उससे पहले। फिर वो पेरेंट्स का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी था, हेयर का, मेकअप का, ये सारा कुछ था। तो उन दिनों में थोड़े बहुत वो इतना लाइक नहीं करते थे कि आपको ये काम करना है या पढ़ाई करनी है या बैंक में काम करो या इधर करो, ऐसी जगह पे काम करो। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस थी हमारी फैमिली में इस मामले में। लेकिन धीरे धीरे
बस मेरा जो इंटरेस्ट था उसी में आ गई फिर मैं। जी जी। और अब इस तरफ जब आए, आपने कहा कि आप शोज भी करवाते रहे हैं जी बॉलीवुड के, और उसके बाद जो मिस इंडिया अमेरिका ब्यूटी पेजेंट है वहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो पूरे ग्रुप ने फिर वो बड़ा ये बॉलीवुड शो करने शुरू किए, तो फिर उसमें हम चले गए। उसके बाद थोड़ा टाइम वो किया, फिर उसके बाद मैंने IFC विच इज़ इंडिया फेस्टिवल कमेटी को ज्वाइन किया। तो वो शो करते हैं मिस इंडिया USA एंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। जी, ये जो IFC का आप नाम ले रही हैं, किस तरह से इस पे काम किया जाता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं जो आप करवाते हैं? हाँ जी, IFC इज मेनली फॉर ब्यूटी पेजेंट एक्चुअली। उनका ये सिर्फ ब्यूटी पेजेंट का ज़्यादा काम है, मतलब है उनका नाम है धर्मात्मा सरन जी एंड उनकी वाइफ नीलम सरन। सो इन दोनों ने ही मिलके ये स्टार्ट किया है, और उन्होंने ही बहुत साल 40 साल पहले से स्टार्ट किया है। और वो ब्यूटी पेजेंट करते हैं। पहले उन्होंने भी बहुत छोटे उसमें से स्टार्ट किया था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर अब इस टाइम हर स्टेट में होता है पहले, उसके बाद हर स्टेट की लड़कियां जो चूज़ होती हैं फिर USA पेजेंट में आती हैं, फिर USA पेजेंट से वो वर्ल्ड वाइड पेजेंट में जाती है। तो उन्होंने भी बहुत ग्रो किया है 40 साल में। जी जी जी। तो मैं उनके साथ 25-30 साल से जुड़ी हूँ उनके साथ ही। जी। तो आपने जैसे कहा कि आप पेजेंट करवाते हैं, कि उसमें पहले जो है मिस न्यूयॉर्क होता है, फिर आपने कहा होता है, वो किस तरह से इन सारे चीज़ों को अंजाम दिया जाता है? ओके, पहले क्या होता है कि हर स्टेट्स में पेजेंट होता है। ये मिस इंडिया USA पेजेंट जब स्टार्ट हुआ तो फिर उन्होंने हर एक स्टेट में करना शुरू किया। जैसे मैं न्यूयॉर्क का करती हूँ, मैं न्यूयॉर्क की डायरेक्टर हूँ, और ऐसे ही हर स्टेट के डायरेक्टर हैं, वो लोग अपना पहले वहाँ से पेजेंट करते हैं। तो उनकी जो विनर होती हैं फिर वो मिस USA में आती हैं, वो उसको compete करती हैं। फिर USA से compete करने के बाद वो मिस वर्ल्ड वाइड में जाती हैं। तो US का जो पेजेंट है फिर सब लड़कियाँ 1 हफ्ते के लिए आती हैं, और फिर वहाँ पर उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और फिर वहाँ पर compete करती हैं। उसमें जो जीतते हैं फिर वो मिस वर्ल्ड वाइड में जाते हैं, और वो कभी इंडिया में होता है, कभी किसी कंट्री में होता है या कुछ है। और फिर वो जो IFC कमेटी है वो पूरा खर्चा उनका देते हैं वहाँ पे जाने का, भेजने का, compete करने का। जी। तो निशी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा वो लड़कियां आती हैं, ये सारा कुछ करता है, तो फैमिली की कैसे सपोर्ट रहती है उनके प्रति, या लोगों का कैसे एक आपको सपोर्ट मिलता है? क्या लोग इजीली वो इस तरफ मुड़ जाते हैं या कैसे होता है? कुछ फैमिलियां नहीं करती हैं, लेकिन आज की डेट पे तो बहुत ही ओपन है ये सारी चीज़ें। आज की डेट पे तो काफ़ी पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं उनको, वो इनकरेज करते हैं उनको जाने के लिए। और हम भी बहुत ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि हम उनको इनकरेज करते हैं कि ये सिर्फ यही नहीं है कि पढ़ाई है सिर्फ या कुछ भी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप इसमें आते हो। फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि हाउ डू यू स्पीक, कैसे बात करनी है, कैसे वॉक करना है, और कैसे पहनना है, क्या करना है, ये सारी ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और आज की डेट पे तो सारे ही मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ओपन माइंडेड हो गए हैं, और वो खुद ही इनकरेज करते हैं। आप देखेंगे इंडिया के कितने सारे चैनल हैं जिसमें आप देखते हैं डांस कंपटीशन होते हैं, टैलेंट कंपटीशन होते हैं, तो उनके पेरेंट्स आते हैं, वो इनकरेज करते हैं। तो अभी बहुत कुछ हो गया है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि पहले के मुकाबले या अभी लोगों की सोच में काफी फर्क आ गया है। काफी फर्क आ गया। अपने बच्चों को वो रोकते नहीं, अगर कोई शौक है बच्चे में, टैलेंट है, हाँ तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, हाँ, आगे बढ़े उस तरफ। हाँ। और बहुत अच्छी बात है कि आप उनको हर तरह से सपोर्ट करते हो, आप सिखलाई भी देते हो कि किस तरह से वो जो रैंप वॉक है वो करनी है। जैसे आपने कहा कि वो भी आप ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो उसके लिए मैं पूछूंगा कि आप जो रैंप ट्रेनर हैं वो किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं? क्या होता है ना कि जब लड़कियां आती हैं वो बिल्कुल ही जैसे रॉ की तरह हैं, वो पहले तो स्टेज पे चढ़ने से ही घबराती हैं कि हमने कभी किया नहीं है, या हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबको लगता है कि एक जो रैंप पे चलने के लिए सिर्फ एक मॉडल स्टाइल ही होना चाहिए, तो वो सब नहीं है। तो हम उनको सिखाते हैं एग्जैक्टली कि कैसे वॉक करना है, कैसे अपने आप को दिखाना है, और बोलना कैसे है, माइक पे बोलना कैसे है,
और ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, और कपड़े भी कैसे पहनने हैं, क्या करना है, जो भी उनको चाहिए कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं जी। और जितना कुछ आप बता रहे हैं सुन के लग रहा है कि ये इजी जॉब नहीं है जो आप कर रहे हो, बहुत एक मेहनत करनी पड़ती होगी आपको, उनको कैसे एक ट्रेंड करना है, बिल्कुल एक जीरो से जैसे बोलते हैं बिल्कुल वो स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत खुशी होती है क्योंकि ये लड़कियां सिर्फ रैंप का बात नहीं है, ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हमारी जितनी भी लड़कियां ये आती हैं पेजेंट में, वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड लड़कियां हैं, लेकिन वो इस फील्ड में कभी आई नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा इस मामले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो हम ट्राई करते हैं कि हम उनको ये प्लेटफॉर्म दें ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़े। जी। और जैसे कहते हैं ना, एक टैलेंट होता है लेकिन उसको श्रृंगारना, वो आप श्रृंगारने का एक काम करते हैं, जो उनमें कहीं ना कहीं वो कला छुपी हुई है। आप उस कला को उभार के वो सामने लेके आ रहे हैं कि किस तरह से आपको ये अगर शौक है तो इस शौक को जाया मत जाने दीजिए, इसको कैसे और निखार के कम्युनिटी के सामने जो पेश करना है। जी जी। और इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि आप कोरियोग्राफर भी हैं, उस पर भी आप काम करती हैं, लेकिन इस सभी पे हम बात करेंगे। अभी समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, बहुत सी जानकारी लेंगे निशी बहल जी से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पनाश एंटरटेनमेंट्स के फाउंडर निशी बहल जी, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ इनका संबंध है, और बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमें एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हुई बातें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मिलते हैं। जी निशी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप कोरियोग्राफर ट्रेनर भी हैं जी, वो आप कैसे ट्रेन करते हैं लड़कियों को? हाँ जी, जब लड़कियों को हम लोग पहले एक बार स्टेज पे ले आते हैं, उनको सिखाया जाता है कि कैसे वॉक करना है या कुछ है, उसके बाद हम लोग पूरा कोरियोग्राफ करते हैं कि कहाँ खड़े होना है, कैसे करना है, आपके हाथ कैसे हिलने चाहिए, पाँव कैसे करने हैं, ये सारा कुछ है। फिर उसके बाद हम पूरा स्टेज का कोरियोग्राफ करते हैं कि कहाँ पर खड़े होना है, कब आना है, कितने मिनट के बाद आना है, क्या है, ये सारी चीज़ों का होता है। तो उनको पूरी तरह मतलब ऐसे पूरा सीक्वेंस तैयार किया जाता है पूरा। फिर वो उनको सिखाया जाता है। तो बस हर किसी का, टीन का, मिस का, इसका सबका अलग अलग कोरियोग्राफी होती है जी। तो जैसे आपने कहा मिस टीन इंडिया यूएसए आप पेजेंट कराते हैं जी, तो इसको आप कैसे अंजाम देते हैं कि क्या एज ग्रुप है इसके लिए? हाँ जी, मिस टीन के लिए हमारी एज ग्रुप है 13 से लेके 17 तक, और क्योंकि बहुत छोटी हैं अभी से ही वो लोग, वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं इसको, तो उनको ये इंटरेस्ट शुरू से ही है, तो हम लोग उनको ये वाला प्लेटफॉर्म पहले से ही देते हैं। और मिस टीन जो है वो बहुत ही जल्दी अच्छी तरह पिकअप करती हैं, अच्छी तरह अपने आप को ग्रूम करती हैं, सब कुछ है, उनको सिखाने में भी बहुत आसानी रहती है हमको। तो वो उनकी एज है 13 to 17, और ये इंडियन ओरिजिन का होना ज़रूरी है, जो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस हैं, और कुछ भी इंडियन ओरिजिन, कभी कभी हम जैसे दूसरी कंट्री के हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया से हैं, तो उनको भी देते हैं, उनको भी लेते हैं, लेकिन उनका रेजिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, चाहे ग्रीन कार्ड हो या सिटीजन हो जी। दूसरी कंट्रियों का जैसे आपने नाम लिया, वो बाद में आता है जी, वो उसके बाद जैसे मिस टीन हो गया आप जी। अच्छा, फिर हमारी ये 3 कैटेगरी होती है जो हम पेजेंट करते हैं। उसमें मिस टीन है जो उनकी एज है 13 से 17 तक की जी, और फिर मिस कैटेगरी में है 17 to 30 तक जी, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सब कुछ है, 30 तक तो कोई शादी नहीं करता आजकल जी, तो 30 तक की उनकी एज है। और 30 के बाद जो अब हम एक नया प्लेटफॉर्म जो हमने शुरू किया कुछ सालों से, वो है मिसेस का जी। तो मिसेस इंडिया यूएसए का पेजेंट है, वो हम उनको मिसेस को प्लेटफॉर्म देते हैं। क्या बात है। तो और इसके लिए मिसेस के लिए जैसे आपने बोला, वो कैसे उनका मतलब रहता है, क्योंकि उस एज में जाके घर की भी जिम्मेवारियां हो जाती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो कैसे वो इजीली आपको मिल जाते हैं मिसेस इंडिया के लिए? हाँ जी, आजकल बहुत ज़्यादा इनफैक्ट हमको मिसेस की ज़्यादा ऑफर आती हैं एक्चुअल में। और मिसेस का क्या होता है कि जब वो अपना उनका बचपन था, वो किसी भी वजह से नहीं कर पाते हैं जी, तो उनके, और अब उनके बच्चे बड़े हो गए और अब वो लोग फ्री भी हैं, या फिर एक तो माहौल भी चेंज हो गया, अभी उनके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं या फिर फैमिली भी। तो पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, और फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं अभी हमारे बच्चे हो गए हैं या हम बड़े हो गए हैं, तो हमारा फिगर अच्छा नहीं है, हमारा ये अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा झिझकते थे
लेकिन अब उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, इस प्लेटफॉर्म ने इतने मिसेस को आगे किया है जी। तो अभी वो खुद ही आगे आना चाहते हैं जी। कि अब हमको भी चांस मिल रहा है, हमारे बच्चों ने तो किया ही किया है लेकिन अब हमको भी चांस आ गया। और एक बारी वो लोग स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर बस वो आगे बढ़ रहे हैं और भी कई फील्ड में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था उनको पहले। बिल्कुल। तो अभी भी बोलते हैं हमको कि नहीं अभी मैं ऐसी लगती हूँ वैसी लगती हूँ या मेरी एज हो गई है, ऐसे कोई एज नहीं है, हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो ये इस एज में भी आने में आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और फिर ये लड़कियां जब जीत जाती हैं फिर हम इनको कम्युनिटी के कितने प्रोग्राम में भी लेके जाते हैं। जी, और बल्कि ये जैसे मिसेस के लिए आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद अगर वो जब आपके वो पेजेंट में आती हैं तो उसके बाद बच्चों के लिए भी उनके आगे थोड़ा इजी रह जाता है कि हमारे मॉम ने भी इधर बिल्कुल परफॉर्म किया है। उनके बच्चे भी सपोर्ट करते हैं उनको और फिर उनके बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी। तो दोनों तरफ से ही हो जाता है, दोनों का, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सबसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, पहले मिसेज नहीं आती थी, मिस तो सब जगह होता है था पेजेंट, बिल्कुल, मिस के लिए तो हमेशा से ये दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल। लेकिन मिसेज के लिए ये जो अब है, अभी बहुत मिसेज इंटरेस्ट दिखाती हैं अभी तो। जी निशी जी, आप मिस टीन करवाती हैं पेजेंट और उसके बाद मिस इंडिया का वो करवाते हैं, हाँ मिसेज का कराते हैं, तो मिस्टर कहाँ गए इसमें से? आदमियों के लिए कुछ नहीं करते आप? बिल्कुल है वो, उसके लिए हम लोग वैसे तो अभी तक तो फैशन शो करते हैं जी। तो हमारे फैशन शो भी बहुत सारे होते हैं, जगह जगह फैशन शो होते हैं जिसमें लेडीज एंड जेंट्स दोनों हैं, बॉयज हैं गर्ल्स हैं सारे हैं। लेकिन पेजेंट आ रहा है मिस्टर के लिए भी वेरी सून। सारा कुछ आप उनके लिए कर रहे हैं लेकिन आदमियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा आपने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आदमियों का भी आ रहा है वेरी सून। वो फिर मैं आपके स्टूडियो में आके बताऊंगी दोबारा से। जी जी बिल्कुल, और हम इंतजार करेंगे उस समय का कि बिल्कुल कुछ लेके आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे इसके साथ साथ फिर आपने कहा कि जो आप फेस्टिवल भी करवाते हैं, इधर आपका ब्यूटी का पेजेंट भी हो गया, और इसके बाद जो है जो यहाँ से फिर जैसे आपने कहा जो लड़कियां जीतती हैं वो फिर मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में भी। हाँ जी। नहीं अभी एक ऐसा है कि पहले हर एक स्टेट में ये हमारा पेजेंट होता है। तो पहले मिस न्यूयॉर्क का हो गया, टेक्सास का हो गया, फ्लोरिडा का हो गया, ऐसे हर एक स्टेट्स में वो सब लोग अपना पेजेंट करते हैं। फिर उनकी जो विनर होती हैं फिर वो मिस यूएसए पेजेंट में आती हैं, जो कि अभी न्यू जर्सी में होने वाला है, रॉयल अल्बर्ट में जी। तो वो अगस्त 5 को है। तो वहाँ से जो लड़कियाँ जीत के आती हैं फिर वो कंपटीशन होता है फिर यूएसए का। तो यूएसए में जो लड़कियाँ जीतती हैं वो जाती हैं मिस वर्ल्ड वाइड में जी, जो इनका पेजेंट है, और वो पूरा वर्ल्ड वाइड का जो जितना भी और लड़कियों का खर्चा है और उनको प्राइज़ भी दिया जाता है $8,000 का जी। एंड फिर वो compete करती है मिस वर्ल्ड वाइड में। वो कभी इंडिया में होता है, कभी किसी और कंट्री में होता है, तो फिर वो सारी कंट्री की लड़कियां उस पेजेंट में पार्ट लेने के लिए आती हैं जी। बहुत खूब। और निशी जी, जैसे आपने बताया कि आप फैशन शो भी करते हैं जी, तो फैशन शो में कैसे काम यहाँ पर चलता है, कैसे उस पर वर्क होता है? हाँ जी, फैशन शो तो बहुत सारे होते हैं मेरे, और फैशन वीक में भी जाते हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी जाते हैं। सारी मॉडल्स होती हैं हमारी, जिनको भी डिज़ाइनर के साथ हम काम करते हैं। तो जो भी डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे मॉडल चाहिए उनको, अपने देसी चाहिए, अमेरिकन चाहिए, कैसे भी मॉडल चाहिए, तो फिर हम लोग मॉडल के साथ काम करते हैं। मेरे पास पूरा मॉडल का डाटा होता है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है फिर उस हिसाब से फिर उनकी कोरियोग्राफी भी मैं ही करती हूँ जी। तो डिज़ाइनर के साथ हम लोग काम करते हैं। तो फिर और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि डॉक्टर्स एसोसिएशन है, आपिका हो गया, ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं जो हमारी कंपनी को हायर करती हैं शो एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो उसका पूरा पैकेज फिर हम देते हैं जी, कि कैसे उनका शो करना है। तो उसमें फैशन शो में फिर हम लोग मॉडलिंग एजेंसी से या लड़कियों से जैसी भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग मॉडल्स को तैयार करते हैं जी। और जैसे आपने कहा आप मॉडल भी प्रोवाइड करते हैं और ये सारा इंतजाम भी करते हैं, इसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं जो इस चीज़ के साथ रिलेटेड जुड़ी? जैसे आपने कहा स्टेज भी आप प्रोवाइड करते हैं। स्टेज प्रोवाइड करते हैं, वेन्यू प्रोवाइड करते हैं, साउंड सिस्टम है, बेसिकली ऑनेस्टली कि पूरा प्रोडक्शन ही देखते हैं हम लोग जी। हर चीज़ उसमें आ जाती है कि क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि ये पेजेंट है, इसमें हमें डीजे भी चाहिए, साउंड सिस्टम भी चाहिए, लाइटिंग भी चाहिए, स्टेज भी चाहिए,
और बाकी खाना पीना और सब कुछ पूरा फुल पैकेज होता है कि जैसे मेरा मिस इंडिया न्यूयॉर्क पेजेंट है अप्रैल 5 को जी। तो उसमें हम लोग कर रहे हैं एंट्रेंस में लॉन्ग आइलैंड में। तो उसमें पहले कॉकटेल है, फिर उसके बाद शो शुरू होगा, फिर उसके बीच में हम सिंगर बुलाते हैं और बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, वो भी जज बनते हैं। जैसे कि मेरे प्रीवियसली में आई थी ज़ीनत अमान जी, पूनम ढिल्लन और ऐसे कितने ही स्टार मेरे शोज़ में आते हैं जो जज बनते हैं और फिर वो क्राउनिंग करते हैं जी। बहुत खूब। और जैसे आपने ये कहा ये मिस इंडिया न्यूयॉर्क जो पेजेंट है ये आप एंट्रेंस में कर रहे हैं? हाँ जी, इस साल अप्रैल 5 को। हाँ जी। तो इसके लिए कैसे काम हो रहा है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? सारी तैयारियां चल रही हैं। वी आर वर्किंग विद, अब ऑलरेडी हम लोगों ने वो सेट कर दिया है क्या क्या हमें क्या चाहिए, स्टेज कैसे होना चाहिए। ये बस हम लोग लड़कियों का सारी रजिस्ट्रेशन हो रही है इस टाइम, जो हम चाहते हैं कि इस शो के बाद भी सारी लड़कियां फ़ोन करें और हमको जितने किसी को भी रजिस्टर करना है फ्रॉम टीन टू मिसेस तक का जी, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पे हम रेडी हैं, सब कुछ प्रोडक्शन हमारा रेडी है और बाकी एंट्रेंस वाले सारा कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, अपना खाना पीना जो भी है जी। और स्टेज का हो गया एंड वर्किंग विद स्पॉन्सर्स ऑल्सो एंड और आप जैसे मीडिया के लोग भी आएंगे तो कवर करने के लिए जी। तो जितना भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं तो वो ट्राई करते हैं। काफ़ी बड़ा जैसे आपने कहा ये काम रहता है क्योंकि काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं इतने बड़े फेस्टिवल को जैसे अंजाम देने के लिए, इतने बड़े इवेंट को सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए और काफ़ी तैयारियां रहती हैं। तो आप किस तरह से सारा फिर मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं मैं हूँ और मेरे साथ एक और भी है जो मेरे साथ मेरे सपोर्ट करते हैं, उनका नाम है शिल्पा जुरानी। वो देखती है, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा देखती हैं, वो लड़कियों को पहले भेजती हैं, उनके सारा चेक करती हैं कि वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं कि नहीं है, एज क्या है, पूरी डिटेल जो होती है और उसको जो जो हम लोग करना चाहते हैं वो उसकी पूरी लिस्ट पहले भेजी जाती है कि आपको क्या करना है, कितने बजे आना है और क्या आपकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे कि अगर उनको टैलेंट करना है, अगर हमने 2 मिनट का टाइम रखा है तो वो उनको पहले से ही वीडियो भेजना पड़ता है। तो हम उनको चेक करते हैं कि ये 2 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो फेयर नहीं है जजेस के लिए कि। और स्टेज पे जाके कभी कभी लड़कियों को बोला जाता है कि आप 2 मिनट बोलेंगी, तो अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो गए तो हम बोलते हैं कि हम तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि ये हर एक के साथ इक्वल होना चाहिए जी। और ये जजेस की चॉइस ही है और आपको इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, जितना बोला गया है उतने ही मिनट बोलना है। अगर आपका टैलेंट आपको 3 मिनट दिया गया तो आपका टैलेंट 3 मिनट ही होना चाहिए जी। तो वो हम सब लोग वो पहले चेक करते हैं, उसमें मेरे को शिल्पा भी बहुत हेल्प करती है। तो अभी जैसे 1.5 महीने का टाइम है, हाँ जी, अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना तो अभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी अभी भी कर सकते हैं जी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन का अभी है हमारे पास टाइम, अभी 2 हफ्ते तक वो कर सकते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है $250, जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, खाना पीना ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जी। और अपने दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो अभी भी देरी नहीं हुई है। नंबर निशी जी का स्क्रीन पे आ रहा है और फ़ोन नंबर, नाम और सारा कुछ इनका स्क्रीन पे उपलब्ध है। आप इनको कांटेक्ट करके अभी भी इसमें पार्टिसिपेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मिस इंडिया न्यूयॉर्क पेजेंट के लिए। और आइए, यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद और लेंगे इनसे महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रेक के आने के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं निशी बहल जी, जो कि पनाश एंटरटेनमेंट की फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। जी आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी निशी जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और मैं फिर उसी बात पे आना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ आपके पास आती हैं ब्यूटी पेजेंट के लिए, वो खुद आती हैं या फैमिली की तरफ से उनको भेजा जाता है? कैसे वो एक सारा काम होता है? कुछ तो ऐसा होता है कि आना चाहती हैं खुद ही और कई बार पेरेंट्स उनको इनकरेज करते हैं आने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारी एक मिस टी न्यूयॉर्क थी
रिया करके उसका नाम था। पहले पहले जब वो आई थी तो वो बोलती मुझे नहीं जाना है, मैंने कभी किया नहीं है, ऐसे ऐसे करके झिझक रही थी। हम लोग उसको बाहर लेके आए, उसको हमने बोला ओके तुम आप सिर्फ लड़कियों के साथ मिल के बात करो और उसके बाद फिर देख लेना, आप डिसाइड कर लेना, करना नहीं है। थोड़ी देर के बाद ही उसने बोला कि मुझे करना है। तो क्या होता है जब लड़कियां सारी होती हैं, मिंगल होती हैं, एक दूसरे के साथ बात करती हैं तो उनको और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसने बोला हाँ, नॉट ओनली दैट कि वो पहले आ नहीं रही थी, आने के बाद उसने मिस टीन न्यूयॉर्क जीता, फिर मिस टीन यूएसए जीता और फिर अमेरिकन पेजेंट भी जीता उसने। जी क्या बात है। हाँ, और वो अब वो एमसी भी करती हैं पेजेंट की। जी। तो ऐसे करके सिर्फ यही नहीं है कि वो आज जीत गई हैं तो उसके बाद सिर्फ ख़त्म हो गया उनका ये। हम उनको बहुत चांसेस देते हैं कि उनके लिए उनको एमसी भी कराते हैं और लड़कियों को ट्रेन करने के लिए उनको भी आगे करते हैं कि अब तुमने तो सीख लिया, थोड़ा सा तुम आगे से ट्रेन करो उनको। जी। तो ऐसे भी हैं जो खुद तो आना चाहते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स भी आजकल इनकरेज करते हैं उनको। और जैसे आपने कहा वो टीन लड़की थी जो झिझक रही थी और कहाँ से शुरू करके और कहाँ तक गई। जी। ऐसे ही हमारी एक है, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी फॉर श्योर, उनका नाम है श्री सैनी, जो वो सिएटल से उन्होंने पहले किया था। तो वो हम इस पेजेंट में आई थी, मिस इंडिया यूएस पेजेंट में। जी। उन्होंने यूएस का भी खिताब जीता, फिर उसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता, फिर उन्होंने अब जो है वो अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से अभी वो उन्होंने मिस अमेरिका वर्ल्ड पेजेंट जीत लिया है। और वो अब वो जा रही है मिस वर्ल्ड पेजेंट में, जैसे कि यूनिवर्स होता है ऐसे मिस वर्ल्ड होता है ना। अभी वो मिस वर्ल्ड में जा रही हैं जो यूएस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पहली इंडियन लड़की है जो यूएस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो मार्च 16 को पोर्टो रिको में हो रहा है। तो जैसे कि ऐश्वर्या राय पर इन सब लोगों ने कम्पीट किया था। सुष्मिता सेन तो मिस यूनिवर्स में थी, और प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ये सब लोग जो हैं वो मिस वर्ल्ड पेजेंट से जीती हैं। उसमें ये श्री जा रही हैं यूएस को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहली इंडियन लड़की। तो उसका जो पहला स्टेप था यहाँ से जाने से ही हुआ, उसका मिस यूएसए पेजेंट और मिस वर्ल्ड वाइड से हुआ। जी। और ये वाकई बहुत गर्व की बात है इंडियंस के लिए कि फर्स्ट इंडियन गर्ल, जैसे आपने कहा, वो पहली बार यूएसए को रिप्रेजेंट कर रही है, यूएसए को रिप्रेजेंट कर रही है मिस वर्ल्ड के लिए। मिस वर्ल्ड के लिए जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और तो इसीलिए ना कि यहाँ से पहला स्टेप, बेबी स्टेप लेते हैं जहाँ से भी, तो फिर उसके बाद तो आगे बढ़ना कुछ। और उनकी मदर भी बहुत इनकरेज करती हैं, उनका बहुत साथ है उनका, उसके पेरेंट्स का, जिन्होंने उसको बहुत आगे बढ़ाया है। बल्कि बाकी इंडियंस जो लड़कियां जो ये देखती हैं या आना चाहती हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि किस तरह से देखो आज इस पे काम हो रहा है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि देखो कैसे एक वो, जैसे आपने कहा फर्स्ट इंडियन गर्ल है जो अमेरिका की तरफ से चुनी गई है। जी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब उसको देख के तो सबको इनकरेजमेंट हो रहा है कि अगर हम भी जा सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। अब सारी लड़कियां उसमें भी जाने को तैयार बैठी हैं, लेकिन पहला जो स्टेप होता है कि चलो हम लोग पहले अपने लोगों से सीख लेते हैं, तो उसके लिए फिर प्रोवाइड करते हैं। फिर अब यही लड़कियां जो हमारा मिस न्यूयॉर्क का होगा, अभी इसमें पहले हमारा मिस टीन्स होता है, तो हम इनको जो स्टेज पे लाते हैं, हमारे इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। ये मैं बताना चाहूँगी कि 3 सेगमेंट होते हैं। उसमें पहले लड़कियों का इंट्रोडक्शन होता है जी। और ओपनिंग सेरेमनी होती है डांस से सारे कंटेस्टेंट्स की, जो हमारे जो मेरे साथ सपोर्ट में है शिल्पा जोरानी, शी इज़ अ डांसर और वो आर्या की डांस टीचर भी हैं, और वो उनको सिखाती हैं पूरा डांस, पहले ओपनिंग डांस वगैरह। तो जब वो पूरा ओपनिंग डांस हो जाता है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मिस टीन का। पहले तो वो लोग पहले इंडियन सेगमेंट होता है हमारा, जिसमें कि उनको इंडियन आउटफिट पहनने होते हैं जी। तो उसको वॉक वगैरह तो हम सिखा चुके होते हैं, ट्रेनिंग दे चुके होते हैं और कोरियोग्राफ कर चुके होते हैं बाय दैट टाइम, जब तक स्टेज पे आती हैं। तो वो फिर आके जैसे सिखाया जाता है वैसे आते हैं, और फिर वो माइक में अपने इंट्रोडक्शन देती हैं, बोलती हैं जजेस के सामने कि क्या हम क्या हैं और हमारा क्या मोटो है, हमारा क्या हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उनको 1-2 मिनट का टाइम दिया जाता है जी। फिर वो बोलती हैं, फिर ऐसे ही एक कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक आती हैं जो करते हैं, और फिर वो जज किया जाता है आपके बोलने का, वॉक करने का और आउटफिट का जी, कि कैसे आप उसको कैरी करते हैं। तो ये हो गया इंडियन सेगमेंट। फिर उसके बाद ऐसे ही सेम सेगमेंट जो होता है वो मिस के लिए और फिर वो मिसेस के लिए
जी। ऐसे ही फिर बारी बारी वो सब लोगों का होता है। सेम चीज़ वही उन्होंने बोलना है जो उन्होंने अपने बारे में बताना है, वॉक करना है। और फिर हमारे सेलिब्रिटी एमसी भी होते हैं जो साथ साथ बोलते भी हैं कि ये क्या करती हैं, क्या है इनके बारे में, उनके बारे में सब कुछ बोला जाता है वाइल दे वॉकिंग, तो वो उसके लिए वो बोला जाता है। तो ऐसे ही फिर मिसिस का होता है। उसके बाद होता है हमारा दूसरा सेगमेंट इवनिंग वेयर का जी। फिर वहीं से स्टार्ट होता है। उसमें फिर इनको बोला नहीं जाता, फिर वो हम लोग जो हमारे एमसी हैं वो उनके बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे। फिर वो इवनिंग गाउन से उनको जज किया जाता है कि इवनिंग गाउन में वो कैसे कैरी करती हैं और कैसे दिखाती हैं अपने आप को, कैसे करके फिर उसका जजमेंट होती है 3। उसके बाद फिर हम लोग 5 फाइनलिस्ट चूज़ करते हैं जी। और इन बिटवीन तो मैं आपको ऐसे बताऊं, कभी सिंगर होते हैं, कभी कुछ होता है, तो ब्रेक के लिए वो भी रखे जाते हैं हमारे। पूरा एंटरटेनमेंट पूरा एंटरटेनमेंट दिया जाता है। हाँ, जब तक वो थोड़ा चेंज करके आते हैं, एक जाती है तो दूसरा चेंज हो जाता है एंड वेरी क्विकली दे कम बैक एंड देन रेडी होती हैं एकदम से। उनको टाइम दिया जाता है कि आपका ख़त्म हुआ है अभी, जब तक दूसरे का होता है आपको उस टाइम रेडी होना चाहिए। तो वो करते हैं सब लोग। और हमारा काफ़ी सारे लोग भी हैं जो साथ में उस दिन मेरे को काफ़ी सपोर्ट देते हैं बैक स्टेज पे और इधर ऐसे करके। तो ऐसे ही फिर मिसिस का होता है। फिर उसके बाद हम लोग 5 फाइनलिस्ट चूज़ करते हैं जी। फिर जो 5 फाइनलिस्ट होते हैं फिर उनको चूज़ करने के बाद दोबारा स्टेज पे लाया जाता है। उनसे एक एक कैटेगरी से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो जजेस क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। फिर ये 3rd सेगमेंट होता है हमारा। फिर उसके बाद एंड में लड़कियां चूज़ होती हैं, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियां जो जीती हैं 1st, 2nd, 3rd आती हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं देते हैं। हम बाकी लड़कियों के लिए भी हमारे पास सब टाइटल होते हैं, जैसे कि द बेस्ट हेयर है, द बेस्ट पर्सनालिटी है, द बेस्ट कंजीनियलिटी है, मतलब ये सारे टाइटल भी देते हैं हम उनको भी देते हैं, सारे टाइटल दिए जाते हैं। तो इस बारी हम जो एक नया जो हम सेगमेंट ऐड कर रहे हैं वो है प्री टीन। वो 13 साल से नीचे के और 9 साल से ऊपर, 9 से 13 के, अब बच्चों को भी हमने ऐड किया है। नया सेगमेंट जो ये नया सेगमेंट इस साल से हमने स्टार्ट किया है जी। और इसको आप नाम दे रहे हैं प्री टीन। प्री टीन जी जी, ताकि वो टीनएजर से पहले के जो पहले ही सबको बहुत आना चाहते हैं, लेकिन अभी मेनली हम लोग फोकस करते हैं। वैसे अभी तो 3 सेगमेंट जो हैं, जो मिस टीन, मिस और जो मिसेस हैं वो जाएंगी आगे मिस यूएसए में। अभी प्री टीन यूएसए के लिए रेडी नहीं है जी। तो सिर्फ एक तरह से आप उनको इनकरेज करने के लिए या इस तरफ उनका शौक पैदा करने के लिए वो सिर्फ हम लोग लोकल रखते हैं अभी उनके लिए। लेकिन टीन, मिस और मिसेस आगे बढ़ते हैं जी यूएसए के लिए और फिर मिस वर्ल्ड वाइड के लिए जी। तो काफ़ी समय जैसे आपने कहा ये रहता, बिजी रहते होंगे, काफ़ी कुछ रहता है, और इसके साथ साथ फिर आप अपनी फैमिली के लिए कैसे जो टाइम है वो मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना पड़ता है फैमिली के लिए भी। आई एम वेरी लकी, मेरे हस्बैंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मेरे को कुछ भी मना नहीं करते हैं। जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट करना चाहते हो वो करते हैं। मेरे बहुत सपोर्टिव हैं इस बात में। वो खुद नहीं आते ज़्यादा जी वो उनको इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मुझे नहीं रोकते हैं। तो लेकिन आपको पूरी सपोर्ट करते हैं? मेरे को पूरी सपोर्ट मिलती है उनसे भी जी। और आदमी तभी कुछ कर सकता है जब फैमिली की तरफ से भी पूरी वैसे सपोर्ट रहती है जी। और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं? मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड जो है वो बैंकिंग का है जी। तो मैंने अपनी पूरी जब से पढ़ाई करके फिर जो भी काम किया है, इसके अलावा ये तो मेरा पैरेलल चलता ही है काफ़ी सालों से। मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है एक्चुअली, काफ़ी साल से मैं फाइनेंस के बिजनेस में ही हूँ एक्चुअली। तो दोनों, अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है और ये भी है मेरा। ये बिल्कुल आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस करके चलते हैं। बैंकिंग भी है और ये जो आपका शौक भी है इसको भी, और शौक भी सिर्फ आपने अपने तक नहीं रखा, आपने कईयों को, हजारों को बल्कि मैं कहूँगा इस तरफ आप लेके आए। और जैसे आपने कहा कि जो पहले आ नहीं रहे थे, किस तरह से एक टीन से शुरू होके और कहाँ तक पहुँच गए जी। तो वो सारा कुछ करते हैं और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस काम भी आता है इसमें भी, अकाउंटिंग में का भी आ जाता है। जैसे और भी लड़कियाँ हैं जो बैंकिंग में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो वो सोचती हैं कि ये नहीं कर पाएंगे कि अगर उनको पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो हम लोग बताते हैं कि हमने भी ये किया हुआ है, लेकिन हम ये भी काम कर रहे हैं। मैंने कॉस्मेटोलॉजी का भी लाइसेंस लिया हुआ है, रियल एस्टेट का भी लिया हुआ है,
और ऐसे मैं और भी काम करती हूँ साथ साथ, तो ये नहीं है कि हम एक ही काम कर सकते हैं जी। आजकल तो बहुत ही कुछ कर सकते हैं, लड़कियां तो बहुत हैं और बहुत बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं आजकल जी। आजकल बल्कि जो टाइम है वो मल्टी टैलेंटेड है जी, जैसे आप मल्टी टैलेंटेड हैं, काफी कुछ आप करते हैं और किस तरह से फिर भी वो देखो हर चीज को आप कर रहे हैं साथ साथ में। जी जी। और मतलब ये बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट होता है ना, फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, तो आदमी कर ही लेता है। और थोड़ा शौक तो ऑफ कोर्स पहले है जी। और निशी जी इन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने दर्शकों को ये बता दें, हम ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल भी करके बात कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 1844324130। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जुड़े हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से और ब्यूटी इंडस्ट्री से, और कैसे इनकरेज कर रहे हैं जो भी लड़कियां इस तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए बहुत एक सुनहरी मौका लेकर आए हैं। आइए एक बार फिर उनसे बात करते हैं। जी निशी जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। और निशी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर में आप और क्या क्या प्लानिंग से क्या क्या कर रहे हैं आने वाले टाइम में? हाँ, फ्यूचर में सिर्फ ब्यूटी पेजेंट ही नहीं है, मैं काफ़ी कुछ वो बॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स वगैरह के साथ भी काम करने वाली हूँ और उनको भी इसमें लेके आने वाली हूँ। और मॉडल का भी एक मेरा सेगमेंट आने वाला है, एक एंटरटेनमेंट आने वाला है जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं इस बारी जी। वो भी है और काफ़ी सारी प्लानिंग है फ्यूचर्स की अभी इस टाइम करने के लिए। तो बॉलीवुड्स का कोई ना कोई शो करेंगे और ये सब मिलके और कुछ है। और काफ़ी जैसे कोई चैरिटी के लिए करना है, कुछ है जैसे अभी हम लोगों ने कोविड का था तो उसमें भी काफ़ी चैरिटी वगैरह काम किया है जी। और तो जैसे आपने नाम लिया कि कोविड का है, तो कोविड के टाइम जैसे ये 2 साल का टाइम निकल गया कोविड में, तो उस 2 सालों में आपने कैसे ये मतलब ब्यूटी पेजेंट उस समय हुए या कैसे रहा? उस टाइम नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं था और रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी कि पहले तो कितने पूरा 1 साल 2020 तो ऐसे ही निकल गया। तो लेकिन हमारी अपनी तैयारी वैयारी रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाए थे उस टाइम जी। तो बस आई थिंक वो सबके लिए बहुत ही बुरा था वो 2020 बिल्कुल। तो किसी भी जगह से कुछ नहीं कर पाए, ना लोगों का शादियां हुई है, ना मतलब ऐसे नहीं हुआ कि जहाँ पे कर सकते हैं ऐसे हमारा प्रोग्राम भी नहीं हुआ था। तो नाउ वी आर बैक अगेन एंड थैंक गॉड फॉर दैट। बिल्कुल, और भगवान का शुक्र है कि आने वाले टाइम में ये सारा कुछ फिर से दोबारा वापस नॉर्मल लाइफ जो है वैसे एक स्टार्ट हो सके हर बिजनेस के लिए और हर प्राणी के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेल्थ भी बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो वही है तो लेकिन आई एम सो ग्लैड कि सब लोग वापस आ गए हैं, अभी लाइफ बहुत नॉर्मल हो रही है, तो फिर हम भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं अभी जी। और जैसे आपने कहा फ्यूचर में आप ये कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो आपने कहा कि आप पहले इंडिया में स्पोर्ट्स में भी रही हैं जी, और किस तरह की स्पोर्ट्स आप करते रहे? पहले मेरा काफ़ी जैसे 400 मीटर 1500 मीटर रेसेस में और इन सब में मैं स्कूल की टॉप की एथलीट थी, मैंने गोल्ड मेडल भी जीता है जी। हाँ, उसमें तो पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उसमें थी। तो जैसे सुबह जाना, पहले सुबह मेरा रूटीन होता था कि सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक योगा करना, तो योगा के लिए जाती थी 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल के बाद स्टेडियम में जाना, ये मेरा रोज़ का रूटीन होता था। और स्पोर्ट्स के लिए compete करते थे पूरे दिल्ली एंटायर स्कूल उसके कंपटीशन में जी। तो उसमें फॉर्चुनेटली आई वाज द बेस्ट एथलीट सो उसके लिए, और काफ़ी हम लोगों ने कप्स और ये शील्ड वगैरह जीते हैं जी। उसमें काफ़ी मैंने स्कूल के लिए काफ़ी कुछ खेला है मतलब जी। तो बस वो करते थे। फिर उसके बाद योगा में ज्वाइन करती थी। योगा तो सुबह पहले से ही करते थे, अभी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन योगा के मैं उनके साथ टीवी में भी परफॉर्म करती थी, स्टेज पे भी परफॉर्म करती थी वो उन दिनों में जी। फिर बस इधर आ गए तो लेजी हो गए बस थोड़ा जी, क्योंकि इधर आके आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी। फिर से स्कूल का, फिर इधर कॉलेज के, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में,
तो ऐसे करते 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 फिर बस रह ही गया जी। तो अब हम दूसरों को इनकरेज करते हैं, आप खुद। और ये जो है ये एक सबसे बड़ी सेवा है, जो दूसरों को इनकरेज करके आगे लाना, दूसरों में उत्साह भरना, बल्कि ये कहा जाए कि एक जिंदगी जीने का मकसद देना, मकसद मिल गया, ये बहुत बड़ी एक सेवा है। और सेवा भाव जो इस तरह से आप कर रहे हैं, और ये वाकई में एक काबिले मिसाल है जो आप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो बाकी फैमिली है, ये यहाँ पे रहती है? मेरी सारी फैमिली इधर है, एक ही मेरी सिस्टर इंडिया में है, मेरी सारी फैमिली इधर है। और हम जब आए थे यहाँ पर भी, तो मेरे फादर थे एम्बेसी में वगैरह में, तो हमको यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर था आने का जी। तो फिर हम मेरी फैमिली धीरे धीरे सब, पहले मैं और मेरे फादर आए, मेरी सिस्टर आए, फिर उसके बाद सारी फैमिली इधर आ गई। अभी मेरी पूरी फैमिली इधर है, कोई कुछ न्यूयॉर्क में है, कुछ न्यू जर्सी में है, कुछ फ्लोरिडा में है, कोई इधर उधर है, सब जगह। तो मेरी पूरी फैमिली इधर तो बाकी जो फैमिली के बच्चे हैं जो आगे, क्या उनका भी इस तरफ कोई रुझान है? नहीं, बस अनफॉर्चुनेटली मेरी अपनी खुद की नीस नेफ्यू वगैरह मैं उनको बहुत बोलती हूँ, पर वो लोग बस अपने करियर में बहुत बिजी हैं, और वो दे आर डूइंग इट वेरी 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 गुड इन देयर करियर। कोई डायरेक्टर लगा है कंपनी का, कोई कुछ है, ये वह, तो दे आर मोर इनटू दिस थिंग्स। सो अनफॉर्चुनेटली उनका इतना नहीं हुआ। उन्होंने किए हैं, बचपन में किए हैं बहुत कुछ जी। लेकिन अभी वो थोड़ा करियर माइंडेड है जरा जी, तो उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा है इनकी तरफ। तो और जैसे आपने पहले कहा कि अप्रैल 3 को एंट्रेंस में जो है मिस इंडिया न्यूयॉर्क का जी पेजेंट हो रहा है, और उसके लिए जो आप कह रहे हैं कि अभी भी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी, अभी भी टाइम है? हाँ जी, अभी भी टाइम है हमारे पास, और 1-2 हफ्ते का टाइम है जिसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उनका न्यूयॉर्क का रेजिडेंस होना जरूरी है जी। न्यूयॉर्क का रेजिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होता है। ये नहीं कि किसी और स्टेट का आके किसी और स्टेट का नहीं, नहीं, यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस कि वो यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उनका यहाँ पर वो यहाँ रहती हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का रेजिडेंस होना ज़रूरी है न्यूयॉर्क का जी। और कोई भी आ सकता है, इनको किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, सब कुछ हो, वो हम लोग ट्रेन करते हैं। तो प्लीज़ कोई झिझके नहीं, आप आइए, आपको जैसे भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस देंगे जी। बहुत अच्छा। और निशी जी, समय हो रहा है, यहाँ हमें अपने प्रोग्राम को समेटना होगा, और जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो कुछ भी करना चाहे लाइफ में, वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो और किसी भी एज के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पर अभी मिसेस कितनी आ रही हैं जिन्होंने पहले अपने बचपन में कुछ नहीं किया था, अब वो आना चाहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कभी भी कुछ भी आप कर सकते हैं। और पेजेंट में आने के लिए मैं बहुत इनकरेज करूँगी सबको, तो आप प्लीज़ आइए। और अप्रैल 3 को हमारा ये मिस इंडिया न्यूयॉर्क पेजेंट है, और उससे पहले हमारी रजिस्ट्रेशन खुली है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9179920007 पे, तो आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, और जैसे आपने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, और अगर वर्ड ही देखा जाए उसमें भी आता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। वेरी नाइस जी। और इसलिए वाकई ही ये है, कुछ भी जीवन में आप कर सकते हैं, किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं, किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं। हाँ। और थैंक यू, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आप आए, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com, और आई एम पॉसिबल के संदेश के साथ हमेशा कुछ भी कर सकते हैं। ये मन में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे और हर एक के बनी रहे, तभी जो विश्व का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज विक्रम को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे एक नई सोच, एक नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।